राधे राधे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सीए कमलेश और आज हम लोग बात करने वाले हैं आईटीआरयू अपडेटेड रिटर्न के बारे में। बहुत सारे लोग आईटीआर भरते समय या तो कुछ गलत इन्फॉर्मेशन या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसके कारण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इनकम टैक्स नोटिस भेज सकता है। लेकिन आप इस नोटिस को अवॉइड कर सकते हैं अपने रिटर्न को आईटीआरयू के द्वारा अपडेट करके। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक चांस दे रही है कि आप आईटीआरयू के द्वारा अपनी गलती को बिना किसी लफड़े के ठीक कर लें। तो इस वीडियो में आज हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले कौन आईटीआरयू भर सकता है, दूसरा कौन आईटीआरयू नहीं भर सकता, तीसरा आप आईटीआरयू कब और कितनी बार भर सकते हैं, चौथा आईटीआरयू भरने में क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। तो वीडियो के इन तक बने रहें और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई लोग अब कर लो। मेरा काम है ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहना और आप लोगों का काम है मुझे सपोर्ट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन आईटीआरयू भर सकता है। सबसे पहले जिन्होंने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरा ही नहीं, वो आईटीआरयू के द्वारा अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। दूसरा, आईटीआर फाइल किया है लेकिन इनकम कम दिखाई है और अब आप थोड़ा इनकम ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, तो वैसे भी टैक्स पेयर आईटीआरयू भर सकते हैं। तीसरा, आईटीआर भरते समय कुछ गलती हो गई जो कि उस समय तो पता नहीं चली लेकिन बाद में पता चली और अब आप उसे ठीक करना चाहते हैं, इस केस में भी आप आईटीआरयू भर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन आईटीआरयू नहीं भर सकता। सबसे पहला, रिफंड क्लेम। अगर आप आईटीआरयू के द्वारा रिफंड क्लेम करना चाहते हैं किसी भी साल के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, आईटीआरयू के द्वारा आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। दूसरा, लॉस एडजस्टमेंट कैरी फॉरवर्ड, मतलब कि आपको किसी इनकम में लॉस हो गया है और आप चाहते हैं कि आईटीआरयू फाइल करके इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर लें और इसका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर में ले लें, तो ये भी अलाउड नहीं है। तीसरा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक्शन ऑलरेडी चल रहा है, जैसे आपके अगेंस्ट सेक्शन 132 सर्च या फिर रेड, सेक्शन 133 सबसेक्शन 1 सर्वे या एओ ने ऑलरेडी नोटिस भेज दिया है अंडर सेक्शन 142, 143 सबसेक्शन 3, 144 या फिर 148 का नोटिस मिल चुका है, तब भी आप आईटीआरयू नहीं फाइल कर सकते। चौथा, आईटीआरयू फाइल करने से आपकी टैक्स लायबिलिटी, आपने जो आईटीआर फाइल पहले करके रखी है उससे कम होती है, तब भी आप आईटीआरयू नहीं भर सकते। पांचवा, आईटीआरयू भरने से आपकी कोई एडिशनल टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही है, मतलब आईटीआरयू भरने के बाद कुछ ना कुछ तो टैक्स देना ही होगा। छठा, आप बस अपने आईटीआर को रिवाइज करना चाहते हैं आईटीआरयू के द्वारा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आप आईटीआरयू कब और कितनी बार भर सकते हैं। आप किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए आईटीआरयू बस एक बार ही भर सकते हैं। दूसरा, आप आईटीआरयू किसी भी असेसमेंट ईयर के एंड होने के 2 सालों तक भर सकते हैं, लेकिन हर वित्तीय साल के साथ आपकी टैक्स लायबिलिटी चेंज होती रहेगी। लेकिन बजट 2025 में ये अनाउंस किया गया है कि जो ये टाइम लिमिट था 2 साल का, इसे बढ़ा के 4 साल तक कर दिया गया है। मतलब कि अब आप आईटीआरयू किसी भी असेसमेंट ईयर के एंड होने के 4 सालों तक भर सकते हैं, लेकिन हर वित्तीय साल के साथ आपकी टैक्स लायबिलिटी चेंज होती रहेगी। एडिशनल टैक्स लायबिलिटी, जैसे कि अगर आप अपना इनकम टैक्स आईटीआरयू अपडेटेड रिटर्न 1 साल के अंदर भरते हैं तो आपको एडिशनल 25% की टैक्स लायबिलिटी देनी होगी, मतलब कि आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी ओरिजिनल टैक्स लायबिलिटी प्लस 25% एडिशनल टैक्स लायबिलिटी। उसी तरीके से 2 साल के अंदर भरते हैं तो 50% टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी, 3 साल का भरते हैं तो 60% टैक्स लायबिलिटी ओरिजिनल टैक्स प्लस 60% एडिशनल टैक्स लायबिलिटी, और 4 साल के अंदर भरते हैं तो 70% एडिशनल टैक्स लायबिलिटी, मतलब कि ओरिजिनल टैक्स प्लस 70% एडिशनल टैक्स। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपका जो ओरिजिनल टैक्स है वो 10,000 रुपये का है, तो अगर आईटीआरयू 12 मंथ के अंदर भरते हैं, 12 मंथ के अंदर भरते हैं तो आपका ओरिजिनल टैक्स है 10,000 प्लस 25% ऑफ ओरिजिनल टैक्स, मतलब 2,500, टोटल टैक्स लायबिलिटी 12,500 आपको देना होगा। 24 मंथ के अंदर भरते हैं तो 10,000 प्लस 50% ऑफ ओरिजिनल टैक्स, मतलब कि 5,000, 15,000 आपको एडिशनल टैक्स देना होगा। 36 में यही 60% और 48 महीने में 70%, मतलब कि 17,000 का आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। अब बात करते हैं, और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट एंड पेनल्टी भी देना होगा जो कि इसके अलावा होगा। अब बात करते हैं हम लोग कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज के बारे में। सबसे पहले आपको आईटीआरयू ऑफलाइन मोड में भरना होगा। इसके लिए आपका
इनकम टैक्स पोर्टल से यूटिलिटी डाउनलोड करके ऑफलाइन भर के वापस इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करके अपलोड करना होता है। दूसरा, ITRU को DSC, आधार OTP और नेट बैंकिंग के से रिटर्न अपलोड करने के टाइम ही वेरीफाई करना होता है। इसमें नॉर्मल ITR जैसे बाद में ई वेरीफाई या फिर साइन करके CPC भेजने वाला सिर्फ ऑप्शन नहीं होता। तीसरा, अगर आप ITRU भरते समय ज़्यादा टैक्स पेमेंट कर देते हैं तो उसका रिफंड नहीं मिलेगा, इसलिए टैक्स का कैलकुलेशन बहुत ध्यान से ही करें। चौथा, ITRU एक नया कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसके प्रोसेसिंग में डिपार्टमेंट ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए घबराने का नहीं। पांचवा, ऐसा नहीं है कि आपने ITRU भर दिया तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस नहीं दे सकता। इसके बाद भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपके रिटर्न से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है। छठा, आप ITRU किसी भी असेसमेंट ईयर के लिए एक ही बार भर सकते हैं, इसलिए आपको भरने से पहले सारी डॉक्यूमेंटेशन और इनकम अच्छे से चेक करना होगा। तो दोस्तों, ये था ITRU के ऊपर एक ब्रीफ डिस्कशन। अगर आपको ITRU से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछिए, मैं वहां आपका जवाब जरूर दूंगा। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी ऐसी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।